हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स जैसे ही 10th पास करते हैं। तो एनडीए बेसिकली जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये 3 सर्विसेज में जाने का 12th अपेयरिंग और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है इंडियन डिफेंस सर्विसेज से जुड़ने का। सो एनडीए का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, और 2 एग्ज़ाम्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट इज़ द मैथमेटिक्स पेपर एंड सेकंड इज़ द जीएस एंड इंग्लिश पेपर, है ना। तो मोटा आपको पूरा फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें तो वेबसाइट पे गिवन है। मेन इसकी स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ द एस्पिरेंट और स्टूडेंट्स, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम जो है वो थोड़ा सा एक हल्का सा आउटर ब्रॉड लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं, सो डैट व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए और यू आर मेकिंग अप योर माइंड, तो उसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है कि वाइल यू आर इन क्लास 11th आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर आप पीसीएम या पीसीबी के साथ भी जा सकते हैं। बट आपको मैथ्स का एग्ज़ाम जो है पेपर 1 वो कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। पेपर 2 जो है जीएस प्लस इंग्लिश, वो कंबाइंड 600 मार्क्स का पेपर होता है, वो भी आपको कंपलसरी ऑन द बेसिस देना ही पड़ेगा, बिकॉज बोथ द पेपर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मेरिट। और उसके बाद ही आपका कॉल अप लेटर आएगा फॉर द एसएसबीज मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्सेस के लिए जो आपने चॉइसेस भरी हैं आपको मिलती हैं। एयरफोर्स के लिए डिफरेंट एएफएसबीज हैं, और बाकी एसएसबीज तो मेजरली आपको मालूम है, कपूरथला है, इलाहाबाद है, बैंगलोर है, भोपाल है। देन नेवीज़ के लिए विशाखापट्टनम, मैसूर, एयरफोर्स के लिए एएफएसबी वाराणसी, देन देहरादून एंड एएफएसबी गांधीनगर। सो दीज आर, ये सारी लिस्ट आपके पास वहाँ अवेलेबल होगी ड्यूरिंग द टाइम, फिर वो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए आपके लिए मैं बना दूंगा। यहाँ पर हाउ टू टेक द डिसीजन, अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी मैथमेटिक्स कैसी है 10th तक। अगर आप 7th, 8th, 9th, 10th की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, स्पेशली 9th, 10th की, और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इफ़ ट्रिग्नोमेट्री इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तब आप आगे बढ़ेंगे 11th और 12th की मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। क्यों ये मैं ट्रिग्नोमेट्री पे इतना जोर क्यों देना चाह रहा हूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फिजिक्स में भी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा पोर्शन 12th की मैथ्स में भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी आ सकती है 11th, 12th के मैथमेटिक्स पे। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि उसके बेस्ड पे ही क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी आइडेंटिटीज़ होंगी, जो आपके फॉर्मूलेज बनेंगे। इवन 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रीज और आइडेंटिटीज़ का चैप्टर है, क्लास 12th में भी ट्रिग्नोमेट्रीज का चैप्टर है। सो ट्रिग्नोमेट्री आपका एक बैकबोन है एनडीए एग्जाम के लिए। ट्रिग्नोमेट्री शुड बी ऑन योर टिप्स, इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में वो भोकाल टाइप छपा हुआ है कि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा आप बैकआउट कर जाइए एनडीए से, ठीक है ना। एनडीए की प्रिपरेशन कोई हलवा नहीं है कि आप 2 मिनट में जाके खा के आ जाएंगे, है ना। उसके लिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वहाँ 2-3-4 लाख लोग जाके वहाँ एस्पिरेंट्स जाके अटैम्प्ट देंगे, और उसमें से कुछ लोग होंगे जो आईआईटी और जेईई की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो, बट आपका फोकस है कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना ही है, एनडीए क्लियर करना ही है, तो आप बिल्कुल आसानी से एक काम कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में जो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, उसको आप अच्छे से उस पर काम करिए। जो आपको ब्रेक मिलता है 2-3 महीने का आफ्टर 10, उसमें बहुत तगड़ा काम करिए, और वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब आपको 11th और 12th सॉल्व करते वक्त मैथमेटिक्स कोई मसले भी नहीं आने चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक भी डाउट्स आ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप फंसेंगे। बाकी प्रैक्टिस से सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट है आपका थोड़ा थोड़ा जीएस पार्ट भी आपको आना चाहिए। इंग्लिश आपकी बहुत बहुत फ्रिक्वेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रामेटिकल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ ओवरऑल पेपर ना। पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई करना है, पेपर 1 भी क्वालिफाई करना है, मैरिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द पेपर। तो बोथ पेपर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपका जीएस पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, वो आपकी साइंस की बुक्स और
केमिस्ट्री की बुक्स के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं क्लास 12th के, और जो एक ओवरऑल आप पर्सपेक्टिव पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, जो आप साइंस की चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो का कुछ पोर्शन हो गया, वो इक्वली आप वहाँ पर हैंडल कर पाएंगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। और फिर कुछ पार्ट आप जो है PYQ से भी कवर कर सकते हैं, वो हैंडल किया जा सकता है। बट जो गाड़ी फंसती है वो मैथमेटिक्स पे फंसती है, और उस पर भी जो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री मार्क देती है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा करना है, क्योंकि वो बेसिस रहेगा आपका ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि उस पर बेसिस पे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं। नो डाउट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स भी आएंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्टअप कर रखी है, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है। अब प्रोबेबिलिटी में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी, AP और GP में भी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाएंगी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अगर बना लेंगे पहले से बिफोर गोइंग इनटू द प्रिपरेशंस, क्योंकि वो बेसिक चीज़ कोचिंग में नहीं सिखाई जाएगी, ये आपको मैं खुलेआम बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस करा देंगे, जो सिलेबस है वो आपको पूरा सिलेबस करा देंगे, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, या उसको आपने कोशिश की है करने की अच्छी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको ब्रॉडर माइंड पे आप लेके चलो, पहले से उस पर काम कर लो। इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड प्लान कि मुझे NDA क्लियर करके UPSC का आर्मी ऑफिसर ही बनना है, ठीक है, और वो बेनिफिट ही देगा आपको। इनफैक्ट जेई के लिए या कोई स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम भी दोगे तो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा ख़राब लगेंगी, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ चीज़ें, बट ये ओरिजिनलिटी है ना। ज़्यादा ग्लैमर में और ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग्स ज्वाइन करके बड़ी वहाँ से ही एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते हैं। आना भी चाहिए कुछ अंदर से ना, वहाँ जा करके समझना भी चाहिए। 600 लोगों 400 लोगों के बीच में बैठ करके कितने डाउट पूछ लोगे आप। तो आप पहले से अपने आप को रिफाइन करके जाओ, माइंड को उस लेवल का बना के जाओ कि वट एवर दे आर टेलिंग वो आपके दिमाग के अंदर जाए, उसको आप डाइजेस्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट कर सको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। आफ्टर ऑल कॉम्पिटिशन है, आपको दूसरों से आगे निकलना है, सबसे आगे नहीं निकलना है बट दूसरों से आगे निकलना है। और वो तभी होगा जब आपका माइंडसेट होगा कि आई एम द बेस्ट, वो वाला वर्क डन आप करोगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। स्टार्ट डूइंग द वर्क, है ना। W = force into displacement मेरा फेवरेट फार्मूला है। सो फोर्स राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, देयर विल बी प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मार्क्स, और वर्क डन तो आपके फेवर में होगा। बाकी तो ऊपर वाला रिजल्ट देने के लिए तो तैयार ही है ना। तो विशिंग ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ NDA हु आर गोइंग टू प्रिपेयर द एग्जाम, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी हेल्प चाहिए यू आर ओपन टू कॉल और मैसेज में, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।